एक समय था जब रेखा अमिताभ के प्यार में पागल थी। अमिताभ के शादीशुदा होने के बावजूद भी रेखा अमिताभ से बेइंतहा प्यार करती थी और इसी वजह से जया बच्चन एक बार रेखा से एक बॉलीवुड पार्टी में मिलती है। वहाँ पर इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू होती है और बात कब हाथापाई पर आ जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। जया बच्चन रेखा को उसे पार्टी में गंदी गंदी गालियां देती हैं और रेखा के बालों को पड़कर उनका सर दीवार में दे मरती है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ा कि अगले दिन सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर यही न्यूज चल रही थी। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि रेखा तो अमिताभ से शादी करना चाहती थी, मगर इन दोनों लोगों की शादी क्यों नहीं हो पाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। साल था 1973। अमिताभ बच्चन तब तक बॉलीवुड में अपनी जगह ढूंढ ही रहे थे। जंजीर अभी आई नहीं थी। वो एक लंबे दुबले अभिनेता थे जिन्हें इंडस्ट्री वाले सीरियसली नहीं लेते थे। और रेखा वो तब तक एक ग्लैमरस बोल्ड इमेज वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। साउथ की फिल्मों से बॉलीवुड आई थी, खूब स्ट्रगल किया था और अपना एक अलग ही अंदाज बना लिया था। और फिर आया दो अनजाने का सेट। यही वो जगह थी, यही वो लम्हा था जब दो अनजाने लोग पहली बार मिले और जो आगे हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। सेट पर केमिस्ट्री ऐसी थी जो कैमरे के पीछे भी साफ दिखती थी। यूनिट मेंबर्स आपस में खुसर फुसर करते थे, डायरेक्टर्स नोटिस कर रहे थे और रेखा जो उस जमाने में भी अपनी बात खुलकर कहने के लिए जानी जाती थी, उन्होंने किसी इंटरव्यू में एक बार हिंट दिया था कि अमिताभ उन्हें अलग लगते हैं। उस जमाने में कोई अभिनेत्री ऐसा नहीं कहती थी। ये एक चौंकाने वाला बयान था, लेकिन अमिताभ वो चुप थे, हमेशा की तरह। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करो, ये दो लोग दो अनजाने के बाद एक साथ रुकने वाले नहीं थे, लेकिन फिर एक के बाद एक फिल्में आती गईं। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, बार बार एक ही जोड़ी। जब कोई प्रोड्यूसर दोनों को साथ कास्ट करता, टिकट्स खत्म हो जाती थी। केमिस्ट्री काम करती थी, स्क्रीन पर भी और शायद स्क्रीन के पीछे भी। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। रेखा का एक मेकओवर हुआ और ये मेकओवर सिर्फ फिल्मी नहीं था। वो जो पहले एक बोल्ड बिंदास स्टाइल में रहती थी, अचानक सोफिस्टिकेटेड हो गई। साड़ी, बिंदी, ट्रेडिशनल लुक। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये बदलाव अमिताभ की पसंद की वजह से आया। वो अमिताभ को पसंद करने वाली रेखा अब अमिताभ की पसंद जैसी दिखने लगी थी। सोचिए, एक बार एक औरत अपना पूरा लुक बदल ले सिर्फ इसलिए कि वो एक आदमी को पसंद आए। ये सिर्फ को स्टार वाली बात नहीं होती। लेकिन अमिताभ एक शादीशुदा मर्द थे। 1973 में ही उन्होंने जया भादुड़ी से शादी की थी। जया एक रिस्पेक्टेड टैलेंटेड अभिनेत्री, एक औरत जो अपना करियर छोड़कर अमिताभ की जिंदगी में समा गई थी। और यहाँ दूसरी तरफ रेखा थी, जो किसी के लिए रुकी नहीं थी, किसी के आगे झुकी नहीं थी, लेकिन इस एक इंसान के लिए वो खुद को बदल रही थी। क्या ये एक तरफ का प्यार था या दोनों तरफ से आग लगी थी? उन्हें नहीं पता था कि यही लम्हे, यही सेट्स, यही खुसर फुसर एक दिन पूरे बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। अभी तक सब ठीक था, लेकिन एक फिल्म आने वाली थी जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुकद्दर का सिकंदर, साल 1978। यश चोपड़ा की नहीं, प्रकाश मेहरा की फिल्म। अमिताभ एक ऐसा आदमी जिसे प्यार मिलता ही नहीं, रेखा एक तवायफ जो उस आदमी से मोहब्बत करती है। और स्क्रीन पर जो हुआ वो सिर्फ एक्टिंग नहीं लगता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। लेट नाइट शूट्स, अकेले बात करना, एक दूसरे के लिए एक्स्ट्रा टैक्स, यूनिट मेंबर्स जो सालों बाद भी इस फिल्म के सेट की अंदर की बात करते रहे। अमिताभ का वो गाना ओ साथी रे, आज भी सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो गाना सिर्फ कैरेक्टर ने नहीं, अमिताभ ने भी जी के गाया था। और रेखा वो इस फिल्म में इतनी डूब गई थी कि लोग कहते थे ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये कुछ और है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। रेखा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, सीधा, बिना घुमा फिरा के, मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ, किया है, करती हूँ। नाम नहीं लिया, जरूरत भी नहीं थी। पूरी इंडस्ट्री जानती थी वो नाम कौन सा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अभिनेत्री जो अपने जमाने की सबसे बोल्ड, सबसे इंडिपेंडेंट औरत मानी जाती थी, वो पब्लिकली कह रही थी कि वो किसी से प्यार करती है, बिना डर के, बिना शर्म के। और सामने वाला चुप। ये चुप बहुत कुछ कहती है। लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक तरफ का मामला नहीं था। वो लोग जो इन दोनों के साथ काम कर चुके थे, उनका कहना था कि अमिताभ का रेखा के साथ बिहेव बाकी को स्टार से अलग होता था। ज्यादा ध्यान, ज्यादा ख्याल। कोई सेलिब्रिटी नहीं करता अपनी फीमेल को स्टार के लिए वो जो अमिताभ करते थे, सिर्फ प्रोफेशनल कर्टसी के नाम पर। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। रेखा का एक इंटरव्यू शायद 1980 के आसपास, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन वो चाहती थी कि अमिताभ उन्हें चूज करें, उनका घर, उनका नाम, उनकी जिंदगी। वो जया की जगह लेना चाहती थी और उन्होंने ये छिपाया नहीं। ये बयान सुन के पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी। सोचिए, एक बार एक औरत इतनी हिम्मत से ये बात बोल सकती है सिर्फ तब जब उसे सच में यकीन हो कि दूसरी तरफ से भी कुछ है। या फिर शायद ये एक ऐसी औरत का दर्द था जो एक ऐसी लड़ाई हार रही थी जिसमें वो ऑफिशियली प्लेयर भी नहीं थी। जया को कब पता चला, ये तो ऑफिशियली कभी सामने नहीं आया, लेकिन जो लोग बच्चन परिवार के करीब थे उनका कहना है कि जया
जया सब कुछ जानती थी और उनका तरीका था खामोशी। अमिताभ को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं किया, रेखा से सीधी बात नहीं की, बस मौजूद रही हर जगह, अवार्ड्स पर, सेट्स पर, इवेंट्स पर। जया की यह स्ट्रैटेजी जो दिखने में पैसिव लगती है, असल में बहुत पावरफुल थी। वो हर बार अमिताभ को याद दिलाती रही कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फैमिली है, एक नाम है। और अमिताभ वो तो कहीं भी नहीं गए। घर पर जया थी, फिल्मों में रेखा थी। क्या यह एक मर्द की कमजोरी थी या एक आदमी का वो दर्द जो दो प्यारों के बीच पिसा जा रहा था? अभी यह सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि असली टेस्ट अब भी आना बाकी था। वो रात जब अमिताभ जिंदगी और मौत के बीच थे और रेखा ने वो किया जो सिर्फ एक औरत करती है जिसे सच में परवाह हो। वो आई हॉस्पिटल अकेले, बिना किसी को बताए, और जया वहाँ पहले से थी। क्या हुआ उस रात हॉस्पिटल में, यह बॉलीवुड का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच है, और वो सच हम अगले सेक्शन में खोल के रखेंगे आपके सामने। साल 1981। यश चोपड़ा एक ऐसी फिल्म बनाने वाले थे जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे पर्सनल फिल्म कहा जाता है। फिल्म का नाम था सिलसिला। कहानी क्या थी? एक शादीशुदा मर्द और एक औरत के बीच का इल्लीगल रिश्ता। एक ऐसी बीवी जो सब जानती है फिर भी चुप रहती है, फिर भी साथ रहती है। और कास्ट, अमिताभ बच्चन शादीशुदा मर्द के रोल में, रेखा वो दूसरी औरत, और जया बच्चन वो बीवी जो सब सहती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है। यश चोपड़ा ने रियल लाइफ की तीनों को लिया और उन्हें स्क्रीन पर वही रोल दिया जो जिंदगी में ऑलरेडी चल रहा था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि यह यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिम्मत थी या फिर सबसे बड़ी चालाकी। अब सवाल यह है, जया ने यह रोल क्यों एक्सेप्ट किया? एक औरत जिसे सब पता है कि उसका पति और एक औरत के बीच कुछ चल रहा है, वो उसी बीवी का रोल करती है स्क्रीन पर भी। कुछ लोग कहते हैं जया ने ये इसलिए किया ताकि वो कंट्रोल में रहे, सेट पर भी, कहानी पर भी। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने प्रूव करना था कि वो कमजोर नहीं है, और कुछ लोग वो कहते हैं कि जया को डर था कि अगर उन्होंने मना किया तो अमिताभ और रेखा के पास और वक्त होगा। वो सच हम कभी नहीं जानेंगे, लेकिन जो हम जानते हैं वो यह है कि इस फिल्म का सेट दुनिया का सबसे टेंस सेट था। जया और रेखा दोनों एक साथ, एक ही फिल्म में, एक ही फ्रेम में। कभी कभी रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पर दोनों के बीच बातचीत न के बराबर थी। डायरेक्टर्स ने महसूस किया, टेक्नीशियंस ने महसूस किया, और अमिताभ वो बीच में थे हर रोज। फिल्म का वो गाना यह कहाँ आ गए हम, अमिताभ और रेखा पर फिल्माया गया। ट्यूलिप्स के खेत, स्विट्जरलैंड की वादियां, और दो लोग जो स्क्रीन पर एक दूसरे की आंखों में डूब रहे थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि वो गाना शूट करते वक्त सेट पर एक अलग ही खामोशी थी। वो लाइंस जो अमिताभ ने गाए, ये कहाँ आ गए हम, रास्ते में खो गए हम। कुछ लोग कहते हैं वो लाइन सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं थी। और फिर फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। बॉक्स ऑफिस पर तो सिलसिला डूब गई, लेकिन जो स्कैंडल इससे मिला वो सुपरहिट था। पूरे देश में एक ही बात हो रही थी, क्या यह सच है? क्या यह रियल लाइफ की कहानी है? फिल्मी मैगजीन्स ने महीने भर यह छापा। लोग सिनेमास के बाहर खड़े होकर डिबेट करते थे। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में सिर्फ इतना कहा था, मैंने जो सच लगा वो दिखाया। वो एक लाइन जिसने सब कुछ कह दिया। सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा ने कोई फिल्म साथ नहीं की, कभी नहीं। जैसे एक चैप्टर बंद हो गया, जैसे किसी ने फैसला कर लिया अब और नहीं। लेकिन एक सवाल जो आज भी जवाब मांगता है, ये फैसला किसने किया? अमिताभ ने, जया ने, या रेखा ने खुद यह तय किया कि अब बहुत हो गया? और इस सवाल का जवाब सीधा ले जाता है बॉलीवुड की एक ऐसी रात पर जब सब कुछ सच हो गया, जब दो औरतों के बीच एक मर्द की जिंदगी बैलेंस पर थी। कुछ लोग जिंदगी में एक बार इतना पावरफुल काम करते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से। जया बच्चन ने यही किया, और यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। इवेंट्स में, फंक्शंस में, अवार्ड्स नाइट्स पर, और हर बार पूरी इंडस्ट्री देख रही थी। पहला मशहूर वाकया एक बड़े फिल्मी फंक्शन का है। रेखा आई थी अपने पूरे अंदाज में, साड़ी, बिंदी, वो लुक जो उन्होंने सालों पहले अडॉप्ट किया था। और जब रेखा उस हॉल में दाखिल हुई तो कुछ लोग कहते हैं कि जया बच्चन की नजर रेखा पर पड़ी और उन्होंने सीधा नजर फेर ली। एक बार नहीं, पूरी शाम। जितनी बार रेखा उस तरफ थी, जया ने दूसरी तरफ देखा। जितनी बार रेखा अमिताभ के करीब आई, जया वहाँ आ गई, फिजिकली, बिना कुछ बोले, बस मौजूद हो गई। ये स्ट्रैटेजी जो दिखने में सिंपल लगती है, असल में बहुत गहरी थी। जया जानती थी कि सीधी लड़ाई में वो विक्टिम बन जाएंगी, मीडिया उन्हें जेल्स वाइफ बोलेगा, तो उन्होंने वो किया जो एक समझदार औरत करती है। उन्होंने रेखा को इनविजिबल बना दिया, पब्लिकली, सामने सबके। और रेखा जो अपनी पूरी लाइफ में किसी से नहीं डरी, वो उस शाम हारी। एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, उस फंक्शन के बाद रेखा अपनी गाड़ी में बैठ गई और कुछ देर तक बाहर नहीं निकली। जो लोग वहाँ थे उनका कहना है कि रेखा रो रही थी। सोचिए, एक बार वो रेखा जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, वो एक औरत की खामोशी से टूट गई। और फिर एक और वाकया, एक अवार्ड्स फंक्शन। एग्जैक्ट साल कोई कंफर्म नहीं करता, लेकिन इंडस्ट्री में यह बात आज भी होती है। रेखा स्टेज के पास थी, अमिताभ भी वहाँ थे। रेखा ने स्टेप लिया उनकी तरफ, शायद बात करनी थी, शायद सिर्फ हाय कहना था, और जया बीच में आ गई फिजिकली। जया अमिताभ के साथ खड़ी हो गई, अमिताभ का हाथ पकड़ लिया, और रेखा वो वहाँ खड़ी रही कुछ सेकंड्स के लिए और फिर मुड़ी और चली गई। वो कुछ सेकंड्स बॉलीवुड के सबसे बड़े अनसेट ड्रामा का हिस्सा है। अब आता है एक और अंदर की बात। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ का शो सालों से चल रहा है। हजारों सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स,
एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, रेखा कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं। क्या आप जानते हैं, एक बार एक चैनल ने रेखा को ऑफिशियली इनवाइट किया केबीसी के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा ने मना कर दिया, कोई ऑफिशियल रीजन नहीं दिया, सिर्फ नहीं। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई समझौता था कि यह दो लोग पब्लिकली एक साथ नजर नहीं आएंगे? जया की वो लाइन जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी, आज भी लोग याद करते हैं। जब एक पत्रकार ने घुमा के रेखा का रेफरेंस दिया और पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता अपनी शादी को लेकर? जया ने मुस्कुरा के कहा, मेरे घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। सीधा जवाब नहीं, लेकिन इतना पावरफुल जवाब कि पत्रकार चुप हो गया। वो एक लाइन में जया ने कह दिया, मैं जानती हूँ सब कुछ, मैं समझौता नहीं कर रही और मैं कहीं नहीं जा रही। और अमिताभ, वो इस पूरी खिचड़ी के बीच क्या कर रहे थे? पब्लिक में हमेशा जया के साथ, इवेंट्स पर हाथ थामे, फोटोज में साथ, बयान में जया मेरी जिंदगी है। लेकिन एक बात आज भी गौर करने वाली है, 40 साल में अमिताभ ने कभी एक बार भी रेखा का नाम अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं, कोई अवार्ड स्पीच नहीं। जब एक एंकर ने लाइव शो पर पूछ लिया, अमिताभ जी रेखा के बारे में, अमिताभ ने सीधा कहा, अगले सवाल पर चलते हैं। इतनी बड़ी खामोशी सिर्फ तब होती है जब कोई बात बहुत बड़ी हो, बहुत गहरी हो, बहुत दर्दनाक हो। जो लोग सच में कुछ नहीं छुपा रहे, वो इतनी केयरफुली खामोशी नहीं ओढ़ लेते। यह खामोशी, यह केयरफुली क्राफ्टेड साइलेंस, यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच है। और वो सच जल्द ही एक ऐसी रात में सामने आएगा जब अमिताभ हॉस्पिटल में थे, जिंदगी और मौत के बीच, और रेखा वो आई थी अकेले, बिना किसी को बताए। जया तब भी वहाँ थी, और जो हुआ उस रात वो अगले सेक्शन में। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 12 सितंबर 1982, यह तारीख बॉलीवुड कभी नहीं भूल सकता। बेंगलुरु, कुल्ली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक फाइट सीन था, रूटीन सा। ऐसे सीन्स हजारों बार शूट होते हैं। कोई नहीं सोचा था कि आज कुछ अलग होगा, लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक स्टंट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन को इतनी ज्यादा चोट लगी कि वो वहीं पर ही गिर गए। अंदर की चोट थी, सीरियस, बहुत सीरियस। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने जो कहा वो सुन के सेट पर मातम छा गया। अमिताभ की जान खतरे में थी। पूरे देश में जैसे सांस रुक गई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह दुआएं। लोग सड़कों पर इकट्ठे हुए। कुछ फैंस ने तो खुद को तकलीफ दी, अपनी जान देने की धमकी दी अगर अमिताभ नहीं बचे। ये वो जमाना था जब अमिताभ सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक इमोशन थे पूरे हिंदुस्तान का। और उस इमरजेंसी में दो औरतें एक ही जगह पहुंची। जया बच्चन, जो अमिताभ की बीवी थी, वो हॉस्पिटल में थी, होनी भी चाहिए थी। वो वहाँ थी, स्ट्रॉन्ग थी, अपने परिवार के साथ। और फिर रेखा आई, अकेले, बिना किसी को स्टार के, बिना किसी टीम के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई मीडिया को टिप ऑन ऑफ नहीं, बस आई। अब सवाल ये है, एक औरत जो सिर्फ को स्टार हो, वो ऐसी इमरजेंसी में अकेले हॉस्पिटल क्यों जाएगी? को स्टार्स सिंपैथी मैसेज भेजते हैं, फ्लावर्स भिजवाते हैं, फोन करते हैं, अकेले हॉस्पिटल नहीं जाते बिना किसी को बताए। वो सिर्फ तब जाती है जब रिश्ता कुछ और हो। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उस रात हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जिसे बच्चन परिवार ने हमेशा के लिए दबा दिया। कुछ सोर्सेज कहते हैं जया और रेखा का आमना सामना हुआ, एक ही कॉरिडोर में, एक ही वक्त पर। और जया ने पूरी शान से बिना आवाज उठाए सिर्फ इतना किया कि वो अमिताभ के रूम के बाहर खड़ी हो गई। रेखा के आने से पहले, रेखा के जाने के बाद। रेखा ज्यादा देर नहीं रुकी, वो आई और चली गई, लेकिन वो आई जरूर थी। और यही एक बात, यही एक कदम जिसने सब कुछ प्रूव कर दिया जो सालों से सिर्फ रूमर्स था। अमिताभ के बचने के बाद पूरी इंडस्ट्री ने सुकून की सांस ली, फैंस ने जश्न मनाया, अखबार में हेडलाइंस छपी, लेकिन रेखा वो खामोश रही। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, जैसे उस रात का कोई हिस्सा ही नहीं था उनकी जिंदगी में। वो खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। और एक और हिला देने वाली बात, इस एक्सीडेंट के बाद अमिताभ इंटरनली कुछ बदल गए थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने जया के साथ अपना रिश्ता और मजबूत किया, जैसे मौत के दरवाजे से वापस आके उन्होंने फैसला कर लिया, अब कोई धोखा नहीं, अब कोई दूसरी राह नहीं। क्या उस रात हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ जिसने अमिताभ का फैसला पक्का कर दिया? क्या जया ने कुछ कहा? क्या रेखा की वो आमद ही लास्ट स्ट्रॉ थी? ये जवाब कभी सामने नहीं आया, लेकिन जो आगे हुआ वो और भी दर्दनाक था, क्योंकि रेखा ने इस दर्द का जवाब एक ऐसी जगह ढूंढा जहां शायद ढूंढना नहीं चाहिए था। 1990, 8 साल बाद उस हॉस्पिटल वाली रात के रेखा ने शादी कर ली। पूरी इंडस्ट्री एक बार फिर शॉक में थी, लेकिन इस बार एक अलग तरह का शॉक, क्योंकि जिस इंसान से रेखा ने शादी की वो बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई एक्टर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, मुकेश अग्रवाल, एक दिल्ली का बिजनेसमैन, कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती थी। रेखा, जो अपनी पूरी जिंदगी में किसी के लिए नहीं झुकी, किसी के रूल्स नहीं माने, उसने अचानक एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसे पूरा बॉलीवुड जानता भी नहीं था। क्यों? ये सवाल तब भी था, आज भी है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि रेखा इस वक्त बहुत अकेली थी। अमिताभ का चैप्टर ऑफिशियली बंद हो चुका था, सिलसिला के बाद 7 काम भी बंद, पब्लिक में भी दूर। और रेखा वो एक ऐसी औरत थी जिसे प्यार करना आता था, जिसकी पूरी पर्सनैलिटी ही फील करने पर बेस्ड थी। वो अकेले रहना नहीं जानती
थी। कुछ लोग कहते हैं ये शादी अमिताभ को भूलने की कोशिश थी, एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला। अब मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन जो आगे हुआ वो बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश अग्रवाल ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक पल में रेखा की नई जिंदगी, नई उम्मीद, नई शुरुआत, सब कुछ बिखर गया। और फिर वो हुआ जो रेखा के साथ पूरी जिंदगी होता आया था, इल्जाम। सीधा, बेपरवाह, जालिम इल्जाम। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बिना किसी सबूत के रेखा को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा गया कि रेखा ने मुकेश को टाइम नहीं दिया। कहा गया कि रेखा अपने काम में इतनी बिजी थी कि पति तन्हा था। कुछ ने तो सीधा लिखा रेखा की वजह से ये हुआ, और रेखा वो चुप रही। एक बार भी पब्लिक में नहीं आई, एक बार भी अपना दफा नहीं पेश किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक इंटरव्यू नहीं। वो टूट चुकी थी अंदर से, लेकिन बाहर से वो वही थी, साड़ी, बिंदी, मुस्कान। अब एक और हिला देने वाली बात, क्या अमिताभ ने उस वक्त रेखा से कोई राब्ता किया? कुछ सोर्सेस कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। ना फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई पब्लिक सिंपैथी। एक इंसान जिसके साथ रेखा ने सालों का रिश्ता रहा, एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती थी, वो इंसान उस वक्त भी खामोश रहा जब रेखा की जिंदगी में सबसे अंधेरी रात थी। क्या ये मर्दानगी थी या मजबूरी, या जया की मौजूदगी में अमिताभ के पास कोई चॉइस ही नहीं थी? ये कड़वा सच है कि रेखा ने जो रिश्ता जीना चाहा, जो प्यार मांगा, जो जिंदगी इमेजिन की, वो कभी मिली नहीं। और जब वो टूट रही थी वो बिल्कुल अकेली थी। इस ट्रेजेडी के बाद रेखा ने खुद को पूरी तरह बंद कर लिया। नए रिश्ते नहीं, नए दोस्त नहीं, इंडस्ट्री के फंक्शंस में जाना कम कर दिया। और वो अकेली औरत का जो इमेज आज रेखा के साथ जुड़ी है वो यहाँ से शुरू हुई, इस एक रात से, इस एक लॉस से। लेकिन रेखा की जुबान वो कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई, और इंटरव्यूज में उन्होंने जो कहा वो एक एक लफ्ज आज भी लोगों के दिल में उतरता है। रेखा ने कभी डायरी नहीं लिखी, लेकिन उनके इंटरव्यूज वो उनकी डायरी हैं। और जो उन्होंने इन इंटरव्यूज में कहा वो इतना सीधा, इतना दर्दनाक, इतना बोल्ड था कि आज भी पढ़ के रूह कांप जाती है। एक इंटरव्यू में, साल याद नहीं लेकिन बात याद है, रेखा से पूछा गया कि क्या वो कभी किसी से प्यार करती थी। रेखा मुस्कुराई, एक लंबी खामोशी, और फिर बोली, हाँ किया है, आज भी करती हूँ, और वो इंसान जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया समझ गई। अब आता है कहानी का सबसे गहरा सच। रेखा ने एक बार कहा था कि वो अमिताभ से शादी करना चाहती थी। सीधा, बिना घुमा फिरा के उन्होंने कहा, मैं चाहती थी कि वो मुझे चूज करे अपनी जिंदगी में। ऑफिशियली ये एक औरत का दर्द था जो पब्लिकली बोल रही थी कि मैंने किसी से इतना प्यार किया कि मैं उसकी दूसरी चॉइस बनने के लिए भी तैयार थी। यह कमजोरी नहीं थी, ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो हद से ज्यादा थी। और फिर वो इंटरव्यू जिसमें रेखा से अमिताभ की एक अंगूठी के बारे में पूछा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा के हाथ में एक खास अंगूठी थी, और जब पत्रकार ने पूछा यह किसका है, रेखा ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, कुछ चीजें सिर्फ अपने पास रखनी चाहिए। वो एक जवाब नहीं था, वो एक पूरा इजहार था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि रेखा के घर में, उनके पर्सनल कमरे में अमिताभ की एक तस्वीर थी। कोई कंफर्म नहीं करता, कोई डिनाई भी नहीं करता, लेकिन यह बात बॉलीवुड के अंदर इतने सालों से चल रही है कि सिर्फ अफवाह नहीं लगती। और फिर वो बयान जो शायद रेखा का सबसे दर्दनाक बयान है, मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने सच्चा प्यार किया और उसे खोया, और अब मैं अपने आप में पूरी हूँ। ये सुनने में स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन इस लाइन के पीछे कितना दर्द है वो सिर्फ वो औरत जानती है जिसने यह कहा, अपने आप में पूरी हूँ। ये तब कहते हैं जब कोई और ऑप्शन ना बचे। रेखा के यह इंटरव्यूज, ये लफ्ज, ये वो छुपा हुआ सच है जो अमिताभ ने कभी नहीं कहा, जया ने कभी नहीं कहा, लेकिन रेखा ने बार बार अलग अलग तरीकों से एक ही बात कही, मैंने प्यार किया, सच में किया, और वो प्यार आज भी जिंदा है। और दूसरी तरफ एक आदमी था जो 40 सालों में एक बार भी इस औरत का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाया। हजारों इंटरव्यूज, सैकड़ों अवार्ड स्पीचेस, एक ब्लॉग जिसमें वो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें लिखते हैं, सुबह की चाय से लेकर अपनी फिल्मों तक। और इन 40 सालों में रेखा का नाम एक बार भी नहीं। यह नॉर्मल नहीं है। अमिताभ ने रेखा के साथ 10 से ज्यादा फिल्में की हैं। वो एक दौर था जब यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बड़ी जोड़ी थी। दोनों ने मिलकर कमाई की, दोनों ने मिलकर हिस्ट्री बनाई, और आज अमिताभ उस पूरे चैप्टर को जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई भी इंसान अपने करियर के इतने बड़े हिस्से को इतनी केयरफुली इरेज नहीं करता जब तक उस हिस्से में कुछ बहुत बड़ा छुपा ना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केबीसी पर 25 सालों में रेखा कभी नहीं आई। हजारों सेलिब्रिटीज आ चुके, रेखा नहीं आई। कोई ऑफिशियल रीजन नहीं, बस नहीं आई। और अमिताभ ने कभी पब्लिक में नहीं पूछा, रेखा जी क्यों नहीं आई। अवार्ड्स फंक्शंस में जब दोनों एक ही हॉल में होते, अमिताभ का बिहेवियर एक खास तरह का होता था। वो रेखा की तरफ नहीं जाते, नजर मिलने पर दूसरी तरफ हो जाते। और वो एक लाइव इंसिडेंट जब एक एंकर ने सीधा शो पर पूछ लिया, अमिताभ जी रेखा के बारे में कुछ बोलिए। अमिताभ ने 2 सेकंड के लिए रुके और फिर अगले सवाल पर चलते हैं। वो 2 सेकंड, वो पॉज, उसमें पूरी कहानी थी। एक बंदा जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता वो रुकता नहीं, वो सीधा कहता है कुछ खास नहीं। लेकिन जब कोई रुके, जब कोई केयरफुल्ली जवाब से बचे, तब समझ जाओ कि वो जवाब बहुत बड़ा है। अमिताभ का यह मौन, ये 40 साल की खामोशी, ये रेखा के उन तमाम इंटरव्यूज से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि रेखा ने बोल दिया सब कुछ बार बार। और अमिताभ
अमिताभ ने कुछ नहीं बोला, कभी नहीं। और इस दुनिया में कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा इजहार होती है। आज रेखा की उम्र 70 के पास है। वो मुंबई में अपने बंगले सी स्प्रिंग में रहती हैं, अकेले, कोई पति नहीं, कोई कंपेनियन नहीं, सिर्फ वो और उनकी दुनिया। राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुई, एक खास रिकॉग्निशन, लेकिन वहाँ भी अकेली, कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं, कोई खास दोस्त नहीं। दोस्तों, ये तो हो गई रेखा की कहानी, मगर क्या आपको यह पता है आशा भोसले, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनके बेटों के बीच में उनके प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और बात यहाँ तक आ गई है कि हाथापाई और कोर्ट कचहरी तक मामला पहुँच गया है। अगर आपको वह वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।